नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो एक्टिविटी, कंक्लूजन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इस पाठ के अंतर्गत हम आप लोग को विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया था, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में समझाया था। कुछ ऐसी चीज़ें बच गई थी जिसके बारे में बताने को आप लोग को कहा था, जैसे कि महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र के अंतर्गत आते हैं। बहुविकल्पी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा में बहुत उपयोगी हैं। और विभिन्न प्रकार की जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, जैसे कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा के लिए भी यह बहुत उपयोगी होता है, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रत्येक चीज़ों को गहन अध्ययन करना चाहिए, सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए। फालतू की चीज़ों को दिमाग में भरना नुकसानदायक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर उसको क्या कहते हैं, हम सिस्टम में स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से प्रत्येक चीज़ें समझ में आएंगी। अपने समय को पालन करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, ध्यान दें, समय बहुत कीमती है। जो है बीटा कण का, जो इसमें दिया गया पहला प्रश्न है, बीटा कण का द्रव्यमान समान क्यों नहीं होता है। बीटा कण का जो द्रव्यमान होता है वह समान इसलिए नहीं होता है, हम आप लोग को बताए थे। जैसे हम किसी चीज का वेग बढ़ाते हैं, तो जैसे वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। वेग बढ़ाने पर निश्चित रूप से हम किसी चीज का वेग बढ़ाएंगे, द्रव्यमान बढ़ जाता है और ई अपान हम जो बताए थे वो घट जाता है। लिख सकते हैं बीटा कण का द्रव्यमान समान इसलिए नहीं होता है क्योंकि वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ता है। इसका उत्तर में होगा वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। जो दूसरा प्रश्न है, वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है। रेडियो सक्रियता या सक्रियता का एसआई मात्रक वेग होता है। इसका उत्तर जो है कह सकते हैं रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक वेकुरल होता है। जो तीसरा हमारा प्रश्न है, रेडियो कार्बन आयोडीन की खोज किसने की थी। एयरफोर्स में भी पूछा गया था, 2003 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था। रेडियो कार्बन आयोडीन की खोज जर्मनी के भौतिक शास्त्री डॉक्टर लिबी ने किया था। लिख सकते हैं उत्तर इसका जो है रेडियो कार्बन अंकन की खोज, रेडियो कार्बन आयु अंकन की खोज डॉक्टर लिबी ने किया था। डॉक्टर लिबी ने किया था। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। कई बार बताया, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज जूलियट आयरन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज जूलियट व आयरन ने किया था। और नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। स्टेकमैन। नाभिकीय विखंडन की खोज स्टेकमैन ने की थी।
स्टेमैन। अब ध्यान दीजिए, जो पहला प्रश्न था बीटा कण का द्रव्यमान समान क्यों नहीं होता है, वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है तथा ये पानी क्या होता है, माइनस होता है, घट जाता है। जो दूसरा है इसका सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेकुलर होता है। रेडियो कार्बन आयन तकनीक खोज किसने की थी, जर्मनी के महान भौतिकशास्त्री डॉक्टर लीवी ने किया था। कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी, कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज जूलियस आयरिस ने किया था। और जो अंतिम प्रश्न नाम के विखंडन की खोज किसने की थी, स्टेमैन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसको पढ़िएगा, निश्चित रूप से प्रत्येक चीजें समझ में आएंगी। बहुत धन्यवाद।